Hi, girls and guys, welcome to Cool Academy. Oh, what a beautiful animation, isn't it? आज इस एनिमेशन में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि जो ये रेड स्पॉट सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस रिंग पे है वो लेंथ कितना कवर कर रहा है वो निकालना आज हमारे इस लेक्चर का मेन टारगेट है। और साथ ही साथ आज हम इस लेक्चर से ग्लिम्स लेंगे अपने 11th का जो चैप्टर 7th है रिजिड बॉडी रोटेशनल डायनेमिक्स का, उसका थोड़ा ग्लिम्स लेंगे। साथ ही साथ लास्ट में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताएंगे ये जो पाथ कवर कर रहा है इसके बारे में। सो गाइज, स्किप नहीं करिएगा, कंटिन्यूअस में इस वीडियो को देखिएगा। यू विल गेन समथिंग न्यू in this video, right guys? हाँ, फिर वही बात, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यार मोटिवेशन मिलता है मुझे जब आप मेरे वीडियो को देखते हो, सब्सक्राइब करते हो, एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो जल्दी डालें, जिससे कि आपका ये कोर्स कंटेंट जल्दी से ख़त्म हो। राइट गाइस, तो चलो अब हम लोग अपना ये टारगेट पूरा करते हैं, ये लेंथ निकालते हैं। यहाँ पे हम कोई रोटेशनल डायनामिक्स की किसी कॉन्सेप्ट की यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसके बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊँगा, इसका आपको शायद ही मालूम होगा, वो ज़रूर देखना। और आप कहोगे तो उसको प्रूव भी करूँगा कमेंट में। आप अगर चाहते हो कि प्रूव करना तो मैं उसे प्रूव भी करूँगा, राइट गाइस। लेकिन यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसके लेंथ को निकालते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा ना। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। राइट गाइस, तो रेड स्पॉट का मुझे डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस आपको पता है कि दैट इज़ डिस्टेंस इज़ वेलोसिटी इनटू टाइम। यही तो होता है। और ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो हम 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में कर सकते हैं, पर ये वीडियो आपका एटलीस्ट 30 मिनट्स तो जाएगा, क्योंकि मैं आपको सोल्यूशन ही नहीं देता हूँ, मैं फिजिक्स को फील कराता हूँ, एक थॉट देता हूँ, एक प्रोसेस देता हूँ फिजिक्स के क्वेश्चंस को समझने के लिए, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। किसी भी चैनल पे आप जाएंगे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप विद इन 3 मिनट्स में देख लेंगे। पर मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा, एक आपका माइंड सेट करता हूँ कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह अप्लाई करें जो भी हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमने अभी रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम रोटेशनल डायनेमिक्स में यूज़ करते हैं, पर वहाँ भी रट लेते हैं चीज़ों को। तो मैं यहाँ आपको एक प्रोसेस देता हूँ, एक थॉट देता हूँ, जिससे कि आप खुद एक अप्रोच करो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद। देखना, मैं वो पोर्शन भी बताऊँगा जहाँ मैं आपको ये सोल्यूशन 3 मिनट्स में दे सकता था। वीडियो को उस पार्ट को मैं वहाँ मेंशन करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम अप्रोच करते हैं फिजिक्स को, यानी न्यूमेरिकल जो आते हैं फिजिक्स को, और उसकी फीलिंग लेते हैं। राइट गाइस, तो बी पेशेंट, पूरा वीडियो देखना। और ये रोटेशनल डायनेमिक्स का ट्रेलर है। अगर रोटेशनल डायनेमिक्स आपकी पूरी एक फिल्म है तो उसका एक ये ट्रेलर है। तो इस चीज़ को आप देखना और ग्रास्प करना। राइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, जैसा कि बताया। ये वेलोसिटी, ये फॉर्मूला हमारा तब होता है अप्लाई जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है। पर आप यहाँ पे देखो, यहाँ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। वो कौन सी वेलोसिटी है? ये वाली वेलोसिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शंस क्या है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन एवरी मोमेंट में जब ये चेंज हो रहा है तो ये चेंज हो रही है, राइट। तो एक बात तो यहाँ से पता चल गई कि ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। दूसरा कि ये वेलोसिटी है क्या,
कौन सी वेलोसिटी है। और इस वेलोसिटी को जो हम वीपी लिखते हैं डायरेक्टली हम लोग लिख देते हैं, अगर इसका रेडियस आर है इस रिंग का तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं आर इंटू ओमेगा। ओमेगा आपने पढ़ा ही होगा, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट। पर ये वेलोसिटी, ये जो आर ओमेगा लिखा है आपके दिमाग में होना चाहिए, ये वेलोसिटी किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ली गई है। ये जो सेंटर पॉइंट है जो कि अभी यहाँ पे मेंशन है, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, इसके रिस्पेक्ट में ली गई है, ठीक है। अभी सेंटर ऑफ मास पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम ये सोचते हैं कि ये यहाँ इस पॉइंट के रेफरेंस से ये वेलोसिटी ली गई है और ये इसके अराउंड ये ओमेगा से ये रेड स्पॉट घूम रहा है, राइट। और ये जो रिंग एक लीनियर वेलोसिटी कर रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड के फ्रेम में है। ये किसके के फ्रेम में है? ग्राउंड के फ्रेम में है। यानी अगर ये VCM को हम V से लिखें और इसको VP से लिखें तो ये V और VP हमारी दो वेलोसिटी है, दोनों डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम जो है हमारा दोनों का अलग अलग है। ये हमारे माइंड में आया, राइट। अब ये देखना है कि वो जो डिस्टेंस है वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लिया जा रहा है। अब आप उसको फिर से देखो, मैं फिर से उस वीडियो को देखता हूँ, आप देखो इसे। आप यहाँ पे देखो, आप ये लड़की आपको याद आई, हमने रिवर बोट में इस लड़की को बीच पे खड़ा किया था, है, आज वो फिर यहाँ पे आई है। ये ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़ी हुई है। इस लड़की को ये रेड स्पॉट का जो रेड स्पॉट है, इसका जो पाथ लग रहा है वो इस फॉर्म में लग रहा है जो आपको ये दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर पे जो बंदा खड़ा होगा उसको सर्कुलर पाथ दिखेगा। ये सेम थॉट हमने पूरा डिटेल में जब हमने रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट किया था वहाँ पे बताया था, और रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट और दिया था, राइट। तो वहाँ भी रिवर बोट में भी देखो ना, इस लेडी को वो बोट किसी डिफरेंट डायरेक्शन में दिखाई देती थी जब जो बोट मूव करता था रिवर में, और रिवर पे जो एक लड़की बैठी हुई थी उसको वो बोट डिफरेंट डायरेक्शन में दिखता था। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन अब एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है। अब ये रिंग पे एक स्पॉट है, उसको वॉच कर रही है ये लड़की, और वो लड़की जो वहाँ बोट पे बैठी थी वो अब आप समझ लो इसके सेंटर पे बैठी है। यानी दोनों सिचुएशन एक है, पर फिजिक्स के लिए दोनों एक है, लेकिन आपके दिमाग में दोनों चीज़ अलग अलग दिखती, पर ऐसा नहीं है। यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है, राइट। सेम थॉट है। और ये डिस्टेंस जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड में खड़ी लड़की को ये पाथ दिख रहा है, जैसे वहाँ पे इस लड़की को बोट का पाथ अलग दिखता था जब वो ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिखता था इस लड़की को पाथ, और यहाँ भी वो दिख रहा है। तो देखो दोनों चीज़ें सेम है, राइट। आप देखो इसको, सेम थॉट है। तो पहले मुझे वेलोसिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके वेलोसिटी को देखना पड़ेगा, कौन सी वेलोसिटी लें और कैसे लें, ठीक है। वेलोसिटी इनटू टाइम तो होता है ना, ये तो पता है। तो लेकिन वेलोसिटी कौन सी लें, वो जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा कौन सा, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी है। सॉल्यूशन तो 2 मिनट या 3 मिनट का था, लेकिन अब हम इसको डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, यानी समझ रहे हैं चीज़ को, और स्टार्टिंग है हमारे इस चैनल का फिजिक्स को पढ़ने का। तो इस तरह मुझे डिटेल में देखना पड़ता है स्टार्टिंग में। ये ऑटोमेटिक जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस को, दीज थिंग्स कम ऑटोमेटिकली, और प्रैक्टिस करने पे होता है, और उसे रटने से नहीं होता। रटने से क्या है, रट तो कोई भी चीज़ लेगा बंदा, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना। तो हमारे कूल एकेडमी का तो एक ही है ना, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, फिजिक्स इज पार्ट ऑफ लाइफ, सो यू शुड फील एंड विजुअलाइज। सो दिस इज़ द डिटेलिंग, राइट गाइस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इस लड़की को जो डिस्टेंस दिख रहा है, यानी जो कि ग्राउंड फ्रेम में है, उसकी वो डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी पहले हमें ग्राउंड के फ्रेम में लानी पड़ेगी, राइट गाइस। तो चलो अब बेसिक चीज़ें हमें पकड़ में आ गई।
राइट। पहले हम वो निकालते हैं, फिर डिस्टेंस निकालते। सोल्यूशन तो यार 3 मिनट का है, पर ये वीडियो देखना 30 मिनट जाएगा और आप स्किप नहीं करना, जो कि आप करोगे, आई नो इट है। करना, देखना, जस्ट लाइक ए ट्रेलर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स है ये, जो स्टार्टिंग है, जो रोटेशनल डायनेमिक्स आएगा, देखो ये सब चीज़ें हम बहुत यूज़ करेंगे वहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ओमेगा। और आप चैनल तो बहुत देखते होगे, वहाँ बहुत लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, राइट। पर आपको खुद वो फील आना चाहिए यार, यहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ये चीज़ यूज़ करेंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली आना चाहिए। इसलिए मैं छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिटेल में बताता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो लंबा जाता है। और आपके पास पेशेंस नहीं, पेशेंस रखो यार। फिजिक्स को अगर पढ़ना है, कमांड करना है, मतलब उसको, फिजिक्स को अपना एक फन बनाना, अपना पैशन बनाना है, तो आपको इस चैनल को एकदम कूलली देखना पड़ेगा, कूल एकेडमी को, राइट गाइस। तो चलो आगे एनालिसिस करते हैं, और जो हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी, देखो कैसे यहाँ आता है, और फॉर्मूला आप कौन सा याद करते हो ये देखते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये हुआ वीपी कौन सी वेलोसिटी हुई जब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मुझे डिस्टेंस निकालना है कौन सा, ग्राउंड, यानी वो लड़की जो देख रही है उस पैनल पे खड़ा होके, वो डिस्टेंस निकालना है, राइट गाइस। तो मुझे इस स्पॉट की वेलोसिटी है, ये पी जो हमने लिखा है, इसको आप पी लिख लो, ये पॉइंट पी है। तो पी की वेलोसिटी मुझे निकालनी है ग्राउंड के फ्रेम में, और ये जो पी की वेलोसिटी दे रखी है, ये एक्चुअली आपको दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू रिंग दे रखी है, और रिंग की वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, दैट इज़ v दे रखी है, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, अंडरस्टूड है, अगर कोई रेफरेंस यहाँ नहीं बताया गया है, राइट गाइस। और आपको पता है कई बार हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ p इज़ इक्वल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही बेसिक फॉर्मूला है, vp माइनस वी आर से आता है, दैट इज़ vp इज इक्वल टू vp विद रिस्पेक्ट टू रिंग प्लस क्या हो जाएगा, रिंग की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है। और इसका क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा, राइट। और इसको हम अपने जो आगे आने वाले चैप्टर में वहाँ पढ़ेंगे, तो इसको कुछ इस तरह लिखेंगे कि वहाँ पे वेल डिफाइंड रहता है, दैट इज़ कोई भी रिजिड बॉडी हो, उस पर कोई पॉइंट हो, पी उसकी वेलोसिटी क्या होती है, उसकी सेंटर ऑफ मास, यानी वहाँ पे जो वेलोसिटी होती है उस पॉइंट की, दैट इज़ यहाँ पे जैसे P ले रखा है, तो उस P की कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस आप लिख देते हो सेंटर ऑफ मास की, जो कि R यहाँ पे है हमारा, VR की जो है उसको हम लोग सेंटर ऑफ मास कह देते हैं, और ये वेलोसिटी हो जाती है उस पॉइंट पे, कोई भी उस रिजिड बॉडी पे जो पॉइंट होता है उसकी वेलोसिटी होती है, और आप ये रट लेते हो। अगर आपको याद पढ़ा है आपका क्या कहते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स, ये रहता है, राइट गाइस। लेकिन आया कहाँ से, ये रिलेटिव वेलोसिटी से है। तो आपको ये निकालना है, यानी आपको निकालना है वीपी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेक्टर एडिशन किसका किसका होगा, यानी ये जो पी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिंग है, और ये रिंग पे जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी का वेक्टर सम, राइट। तो ये हमारी पी की वेलोसिटी हुई, जो कि हम लिखते हैं क्योंकि ये प्योर रोटेशन है। अब ये भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिंग हमारा क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, और हम लोग सर्कुलर में यही पढ़ा है ना, आर इंटू ओमेगा, राइट, ये तो है ही है। तो हम इसको लिखेंगे, और इस कंडीशन में ये रिंग की जो वेलोसिटी है, यानी जो उसके सेंटर की वेलोसिटी, यानी हम कहें उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और ये जो रोटेशन हो रहा है, इनकी जो लीनियर वेलोसिटी है, दोनों इक्वल होती हैं जब वो प्योर रोटेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो अब ये जो v हमने रिंग को लिया, इसको भी हम ओमेगा आर लिख सकते हैं, या इसको v लिख सकते हैं, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है, यानी मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का सेम है, और इनको मुझे सिंपली ऐड करना है इस पार्टिकल p की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी निकालने के लिए। सिंपल है, दैट इज़ द सिंपल थॉट। और आया कहाँ से, ये सिंपल अपने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, और ये जो फॉर्मूला आप पढ़ोगे आगे रोटेशनल डायनामिक्स में, आप ज़रूर पढ़ोगे इसको, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान है, ये वेलोसिटी, ये जो हम ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में ये cm दे रखा है ना,
इसकी वेलोसिटी जो ये वेलोसिटी कौन सी है, ये वेलोसिटी वो है जो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपको बताई गई है, वो वेलोसिटी है। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो वो जो पी आप निकाल रहे हो, वो जो ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहे हो, वो ये आती है। ये जनरल थॉट है जो कि रोटेशनल डायनामिक्स जो पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट टिपिकल पार्ट है जब आपका कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी और साथ साथ रोटेटरी मोशन करता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे आएंगे। एक ब्रीफ मिला आपको, ग्लिम्स मिला किसका, रोटेशनल डायनामिक्स का, राइट। ठीक है, हम इसको यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हमारा सिंपल है कि मुझे वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस निकालने के लिए। मीन्स हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ अभी तक कहाँ पे है, इस वी को कैलकुलेट करने में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वी पी मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो किसका किसका वेक्टर एडिशन है, दैट इज़ वी पी का जो पॉइंट पी लिया है हमने यहाँ पे उसका, और प्लस हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है पॉइंट को मेंशन किया है सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर पे, यानी इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इन दोनों का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इन दोनों का एडिशन होगा, यानी वी सी एम को, यानी जो दोनों वी है दोनों को मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, इसको उठा के यहाँ, यही तो वी सी एम है। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो नेट वेलोसिटी आएगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और ये वीपी और वीसीएम दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये v से इक्वल कर लेते हैं, ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, v से इक्वल हो जाएगी, और v हमारा क्या है, आर ओमेगा, ये हमारे माइंड में है जो कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। दैट इज़ द बेसिक थॉट जो हम लोग ने आया। अब हम लोग की पिक्चर क्लियर हो रही है, राइट, कि अब हमारा ये जो v था वेरी कर रहा था। वेरी कैसे कर रहा था, एक डायरेक्शन चेंज, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का कांस्टेंट था, पर इसके कारण क्या हो रहा था, ये v चेंज हो रहा था, और ये v एडिशन ऑफ टू वेलोसिटी है। क्यों है वो भी पता चल गया, क्योंकि एक वेलोसिटी रिंग जो का सेंटर है उसके रिस्पेक्ट में ली गई है, दूसरी वेलोसिटी जो रिंग की है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ली गई है। और ये इसको देख हम कहाँ से रहे हैं, इस रेड स्पॉट को हम कहाँ से देख रहे हैं, ग्राउंड से देख रहे हैं, तभी तो वो पाथ मिल रहा है। दैट इज़ द होल पिक्चर ऑफ दिस, राइट गाइस। तो अब हम इसे ऐड करेंगे वेक्टरली, और ऐड जब करेंगे ये दोनों इक्वल है, तो वो जो पाथ बन रहा होगा कुछ इसके बीच से जाएगा, वेलोसिटी क्या होगी, क्यों बीच से जाएगा, ये तो वेक्टर में हमने देख रखा है कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं तो रिजल्टेंट जो है वो उस डायरेक्शन से मूव करता है, ये भी क्लियर है। ठीक है, यानी अब ये पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है, जो पाथ हम निकाल रहे हैं वो ये वाला पाथ निकाल रहे हैं ना, ये हमारा जो आया है यहाँ से, यही पाथ तो है, और इस पाथ का नाम है, इसी को तो कहते हैं साइक्लॉइड, यही ना साइक्लॉइड पाथ है, इसी का तो मुझे डिस्टेंस निकालना है। और ये जो वेलोसिटी आ रही है वीपी की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही तो वेलोसिटी है जो मुझे चाहिए, और ये वेलोसिटी आ जाएगी तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये बेसिक थॉट है। तो अब सबसे पहले इस वीपी को निकालते हैं। वीपी हमारा क्या हो जाएगा, वीपी हमारा क्या हो जाएगा, ये तो इक्वल है, तो आप फट से लिख सकते हो वीपी जो हमें चाहिए वहाँ पे, वीपी हमारा आ जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, डेट इज़ दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है। एंगल हम लोग देख लेते हैं, एंगल हमारा क्या है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट, और टोटल ऐड करेंगे 90 इसमें ऐड कर देंगे बिकॉज ये टेंजेंट है, तो टोटल हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा, राइट गाइस। और इक्वल मैग्नीट्यूड है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वीपी, वो क्या होता है अगर हमने पढ़ा है तो 2v cos थीटा बाई 2 होता है, हमने पढ़ा है जब वेक्टर हमने बताया था आपको, तो वहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल मैग्नीट्यूड है, कॉस हम लिखेंगे थीटा माइनस 2, और यहाँ थीटा है हमारा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे, 90 ये हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा साइन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2v साइन थीटा बाई 2, राइट। तो अब ये अब जो डिस्टेंस है, अब आप देखो थीटा भी यहाँ वेरी कर रहा है, आप यहाँ पे रखोगे तो वेलोसिटी तो आपने निकाल ली, क्यों निकाली, कैसे निकाली, ये पूरा डिटेल में हमने देखा, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेरी कर रही थी, दो वेलोसिटी थी, दोनों का
फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग था, उनको ऐड किया गया रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि डिस्टेंस आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया था और वेलोसिटी हमारी दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थी। दिस इज़ द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। अब हमारा वो तो थॉट हमारा फ्लैश में घूमेगा, इतना बड़ा थॉट, ठीक है, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। यहाँ बताने में इतना टाइम लग रहा है, पर ये सब चीज़ें आपके दिमाग में फ्लैश करेंगे और तुरंत हो जाएगा, विद इन 10 सेकेंड आप ये थॉट करोगे और ये लाइन अपने आप लिख लोगे, राइट। अब हमें अब यहाँ फिर देखना है, अगर डिस्टेंस यहाँ लगते हो तो थीटा भी तो वेरी कर रहा है, टाइम जैसे जैसे वेरी कर रहा है थीटा भी वेरी कर रहा है। जब ये थीटा वेरी कर रहा है तो अब आप सोचोगे कि अब जब वेरिएशन होता है तो हम कहाँ अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं, राइट। तो अब डी थीटा मूवमेंट के लिए हम थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे, वो डी एस लिख लेते हैं इसे, ये स्मॉल डिस्टेंस लेंगे और स्मॉल टाइम के लिए लेंगे। तो आप इसको क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे इसको 2v साइन थीटा बाई 2, ये वेलोसिटी आई इंटू डी टी, यही तो होगा हमारा। और जब ये होगा अब इसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे, टाइम हम ज़ीरो से क्या ले लेंगे, कैपिटल टी। 1 रेवोल्यूशन मीन्स उसका एक रेवोल्यूशन है, उसका टाइम पीरियड एक तरीके से कह लो उसे, डैट इज़ कैपिटल टी, ठीक है। वो वहाँ वेरिएशन, पर यहाँ थीटा है, थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो आपने सर्कुलर पढ़ा है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। जैसे हमारा डिस्टेंस यहाँ लिखा वेलोसिटी इंटू टाइम, रोटेशन जब हम करते हैं वहाँ थीटा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम सेम फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम ये दो चीज़ों को रिप्लेस करेंगे और इंटीग्रेशन कहाँ से करेंगे, टोटल जो हमारा एस आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट रोटेशन अप टू 1 टाइम पीरियड, और ये हो जाएगा 2v साइन। अब हम साइन थीटा को क्या लिख देंगे यहाँ पे, थीटा को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ओमेगा टी से रिप्लेस कर देंगे। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टी वेरिएशन में हमारा डी टी है, और ये हो जाएगा हमारा डी टी, और इसको और वेरिएशन ये हो गया। अब सिंपल क्या रहा, इंटीग्रेशन करना है और v को किस में हम चेंज कर देंगे, r ओमेगा में, क्योंकि प्योर रोटेशन है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं और इंटीग्रेशन भी करते हैं, हम लिखते हैं v r ओमेगा लिख दिया, v को चेंज किया, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी साइन एक्स के एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाई के, जो के एक्स का कोफिशिएंट वो डिवाइड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे लिखा, आपको पहले हमने क्या लिखा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2, और डिवाइडेड बाई हमने क्या लिखना है, ओमेगा, इसका टी का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा बाई 2 है, उससे हमने डिवाइड कर दिया, और ये हमने भेजा 0 से टी को। क्लियर हुआ। थोड़ा नीचे आते हैं, स्पेस बनाते हैं और इसको देखते हैं। 2r ओमेगा लिखा है यहाँ, ईजी था। अब आप देखोगे माइनस, यानी टी रखते हो, टी को क्या रखोगे, टी, और ओमेगा को क्या रखोगे, 2 पाई टी। यही तो होता है ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई टी। तो अब जब यहाँ रखोगे तो 2 पाई टी यहाँ रखा, ओमेगा टी, तो इसको लिखा 2 पाई टी, ठीक है, और ओमेगा को लिखा 2 पाई, ये कट जाएगा तो, और ये क्या आ जाएगा, कॉस पाई ओनली आ जाएगा। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो गया हमारा -1, और ये माइनस ऑफ कॉस 0 हो जाएगा ये पूरा, और ये हो जाएगा हमारा -1, और ये ओमेगा बाई 2 इधर आ जाएगा, बाहर निकाल लेते हैं इसको। क्लियर। नाउ ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल, 2 ऊपर गया 4, और यहाँ से आएगा क्या 2, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 8r। वाह, आपने ये निकाल लिया, ये डिस्टेंस 8r, यानी जो गर्ल देख रही होगी उस पाथ को, उस रेड स्पॉट को, वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, 8r, राइट गाइस। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने निकालना ये, अब इतने ही सोल्यूशन मुझे करना था ना। अगर आप देखोगे तो ये फॉर्म ये निकालते और इसको इंटीग्रेट करते, इतना पोर्शन करने का कितना टाइम लगता, हार्डली इट विल टेक 3 मिनट्स। बट आप देखो ये वीडियो आपको जाएगा मिनिमम 20 to 30 मिनट्स। क्यों, ये काम तो हमने 3 मिनट में करे, इतना मैं आपको बता सकता था।
पर इतनी चीज़ें हमने आपसे इसलिए डिस्कस की, आपको एक विजुअलाइजेशन देना, एक थॉट देना, एक कॉन्सेप्ट देना है फिजिक्स को पढ़ने का। ये नहीं आए और मजाक किया किया, वो तो अपन करते ही रहते हैं ना, लेकिन ये पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ लें, चीज़ को पकड़ें, अच्छे से ग्रास्प करें, फिर आगे बढ़ें। बाकी मजाक तो चलते रहता है यार, है कि नहीं? राइट गाइस, तो ये एक बेसिक पार्ट था, कई थॉट्स आपको मिले और एक आपको ग्लिम्स मिला रोटेशनल डायनेमिक्स का। ये जो फॉर्मूला है, एक फील आया कि हाँ, सेंटर ऑफ मास एक अलग चीज़ है। दूसरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से उसका आंसर मिल जाता है कि हम सेंटर ऑफ मास क्यों पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास हम सिंपली, आप हमेशा निकालते हो सेंटर ऑफ मास, लेकिन उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, उसको हम पढ़ते क्यों हैं। जब भी इस तरह की मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जब देखते हैं, जब वो कोई रिजिड बॉडी ट्रांसलेटरी के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी करती है, तब मुझे सेंटर ऑफ मास की ज़रूरत होती, इसलिए क्योंकि पूरी बॉडी कहाँ पे है, उसके पॉइंट्स को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। क्योंकि वो ट्रांसलेटरी मोशन को सिर्फ अगर एनालिसिस करना है तो हमें सिर्फ कंसंट्रेशन कहाँ पे देना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास पे, वहाँ पे ध्यान देने का, वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा और फिर एनालिसिस करेंगे। सेंटर ऑफ मास सिंपली क्या है, रिजिड बॉडी जब हम पढ़ते हैं तो सेंटर ऑफ मास हमारा यूज़फुल तब होता है कि वहाँ पे हम अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं, बॉडी भूल जाते हैं, उस सेंटर ऑफ मास को देखते हैं कि उसकी ट्रांसलेटरी मोशन क्या है। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ स्टडिंग सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो देख ले, लेकिन रोटेशन डायनेमिक्स में हम इस सेंटर मास का यूज़ यहाँ पे करते हैं। ट्रांसलेटरी अगर कर रहा है तो हम भूल जाएंगे पूरी बड़ी बॉडी और उसके सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, उसके ट्रांसलेटरी मोशन को एनालिसिस करेंगे। एक पार्ट ये हुआ रोटेशनल डायनेमिक्स का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि बहुत टिपिकल रहता है जब हम रोटेशनल डायनेमिक्स में रोटेशन और प्लस ट्रांसलेशन मोशन करते हैं। जैसे ये रिंग कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो हमने सिर्फ इसके इस पार्ट को लिया, ठीक है, ये रिंग भूल गए, ये सोचा कि ये रिंग इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, राइट, रोटेशन के लिए फिर हमने ये लिया, ये माइंड सेट हो गया। राइट गाइस, तो ये रोटेशनल डायनेमिक्स का ग्लिम्स हुआ, एक थॉट हुआ, एक प्रोसेस हुआ। ये फॉर्मूला हम अक्सर पढ़ेंगे जब हम अपने टिपिकल प्रॉब्लम में आएंगे, दैट इज़ ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी में। अब आपको रहेगा एक इंटरेस्टिंग बात बताने का, राइट, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, जो आपको पता नहीं होगा। राइट गाइस, तो चलो पहले आप वो बात देखते हैं। हाय गाइस, अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पे। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो साइक्लॉइड बन रहा है, अगर हम आपसे पूछे ये टोटल एरिया एक्स एक्सिस से कितना कवर किया है, एक्स एक्सिस और साइक्लॉइड के बीच, तो आपको पता है वो क्या होगा? वो पता है ये एरिया क्या होगा और ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बताने के लिए ये इंटरेस्टिंग पार्ट है और थोड़ा सा फनी भी है कि ऐसा भी है। आप देखो, ये जब रेड स्पॉट अपने पीक पॉइंट यानी ग्राउंड से इसका डिस्टेंस यहाँ पे 2r हो रहा है, देखो आप इस पोजीशन पे, ये वाला जो इस तरफ वाला पार्ट है, ये पार्ट रिंग के अंदर नहीं, रिंग के बाहर, और ये वाला पार्ट, इसको अगर हम ये वाला पार्ट में कह रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी इस रिंग के अंदर वाला नहीं पार्ट, ये इसके बाहर वाला पार्ट, ये जो इसके बाहर है रिंग, यानी ये पोर्शन, इसका एरिया और ये एरिया जो रिंग के अंदर का है और ये जो बाहर आने वाला एरिया है, वो सब बराबर होंगे। और वो किसके बराबर होंगे? पाई आर स्क्वायर के। यानी साइक्लॉइड और एक्स एक्सिस के बीच जो आपका एरिया है वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। मीन्स हम जो कह रहे हैं आपको 3 पाई आर स्क्वायर, आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्किल, ये एरिया होगा। और ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये आपका पाई आर स्क्वायर हो गया। 3 पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जो आपको यहाँ पे दिखेगा, राइट, ये 3 इक्वल पार्ट पे डिवाइडेड होगा। ये मैं इंटरेस्टिंग पार्ट आपको बताने जा रहा था जो शायद आपको पता नहीं होगा, राइट। ये 3 पार्ट, ये पार्ट हमारा पाई आर स्क्वायर हुआ,
रिंग का हो ही गया वो जो आप पता है। और ये जो आने वाला है ये वाला, ये जो रेस्ट पार्ट है हमारा रिंग से मिला के जो रेस्ट पार्ट आएगा जो कि पहले था, वो भी हमारा क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो ये सब मिलके हमारा क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, राइट गाइस। और ये पूरा एनिमेशन मैंने खुद बनाया और पूरे एनिमेशंस को बनाने की थॉट, ये प्रोसेस आपको बताने के लिए मेरे 2 डेज़ लगे और आप मुश्किल से 2 मिनट्स देखेंगे इसको, राइट गाइस। पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको फिज़िक्स अच्छे से फील कराऊँ, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊँ, जो पॉसिबल हो मैं खुद एनिमेशंस बनाऊँ उसके लिए, जिससे कि आप ईज़िली फिज़िक्स को विजुलाइज कर सकें, राइट गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको मालूम करना है कि ये 3 पाई आर स्क्वायर अंडर द कर्व और ये जो आर्क लेंथ है हम मैथमेटिकल वे में भी निकाल सकते हैं, वो मैथमेटिकल वे अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। और 3 पाई आर स्क्वायर कैसे आया है वो हम मैथमेटिक्स से निकालते हैं, वो जानना है तो वो भी बताएं, तो उसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। यहाँ तो मैंने आपको डायरेक्ट कह दिया ना 3 पाई आर स्क्वायर एरिया और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो मैं आपको बताऊँगा। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम अब स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशन चैप्टर 7-11 का रोटेशन, रिजिड बॉडी का जो रोटेशन है उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल है, मज़ा आता है उसे सॉल्व करने में जब बहुत सारे टिपिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं, राइट गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। रोटेशनल डायनेमिक्स नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, देखना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, बाय बाय।